जय हिंद साथियों, आप सभी के समक्ष आज बड़े ही गंभीर विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 में हो चुकी है और अब आने वाले समय में वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा की भर्ती के लिए मेंस की परीक्षा होने वाली है और इस संदर्भ में हजारों छात्र चयनित हुए हैं जो आने वाले समय में मेंस की परीक्षा देने के पश्चात चयनित होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब ईएसबी ने युवाओं के साथ एक भ्रम की स्थिति पैदा की और उसके साथ साथ मैं सीधे रूप से कह सकता हूं कि ईएसबी हो या फिर उसके बाद ईएसबी अपना पल्ला झाड़ते हुए डीपीआई को कहती है कि डीपीआई ने करा, तो दोनों संस्थाएं युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 2 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए ये लोग ग्रेजुएशन मांगते हैं और उसमें ग्रेजुएशन में ये लोग ये देखते हैं कि जैसे युवा किस प्रकार से कौन से स्ट्रीम में पास हुआ है। ये पहले नहीं देखा जाता था, लेकिन अब देखने लगे हैं और देखने की स्थिति भी इन्होंने जो पैदा की है वो पात्रता परीक्षा होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके बाद ये बताया गया है कि आपको स्पेशल कॉम्बिनेशन का में ही आपने ग्रेजुएशन की होगी तो आपको भर्ती दी जाएगी। यदि उस ग्रेजुएशन में स्पेशल कॉम्बिनेशन ना होगा तो युवा बाहर हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि पीसीएम इन्होंने कर दिया है बीएससी में, तो जो बीएससी के विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीसीएम ना लेते हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना लेते हुए अन्य कोई सब्जेक्ट चुना होगा, जैसे मेरा खुद का ही स्टैटिस्टिक है, लेकिन मैंने तो खैर वर्ग 2 की परीक्षा नहीं दी है, लेकिन मेरे जैसे कई लोग, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक लिया होगा, किसी ने कंप्यूटर ले रखा होगा। जैसे होलकर महाविद्यालय एक प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, यहाँ के विद्यार्थियों ने सभी ने थोड़ी पीसीएम कर रखा है, उनके अलग अलग होते हैं, मेथ्स में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का ये तात्पर्य है कि युवाओं ने जब आक्रोश व्यक्त किया, अब चूंकि उनके सामने मेंस की परीक्षा देने का भी एक विकल्प बचा था कि हम परीक्षा भी दे दें, लेकिन उसके बाद भी हमें पता है कि हम लोग चयनित तो नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो गाइडलाइन जारी की उससे वो चयनित नहीं होते, लेकिन इन्होंने उन युवाओं को ऐसी अधर में लटकाया और उसके बाद आज ये सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि किस प्रकार से ईएसबी हो या फिर डीपीआई हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से युवाओं को धोखा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन अब ये एक नया नियम निकाल कर सीधे ऑब्जर्व कर युवाओं को बाहर करने का काम कर रहे हैं। और आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें बायो के भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है, अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी हो सकता है। और कुल मिलाकर एक स्पेशल कॉम्बिनेशन की जो बात आती है सामने कि भाई इसी कॉम्बिनेशन में, तो फिर आप उन विद्यार्थियों के फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें पहले से सूचित कर देते एवं उनके साथ पात्रता परीक्षा नहीं ली जाती। पात्रता परीक्षा लेने के बाद जब पात्रता परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप बीच में आकर उनको रोकने का काम करेंगे तो उनके करियर के साथ अंधकार में स्थिति पैदा होगी। और इस स्थिति में आने वाले समय में हम लोग इस विषय को लेकर संघर्ष करते हुए दिखेंगे। हम डीपीआई के समक्ष भी जाएंगे, उन्हें भी कहेंगे कि आप ये गलत नियम को लागू कर युवाओं के साथ धोखा करने का काम करेंगे, उनको नौकरी और भर्ती से दूर करेंगे। तो इसका विरोध आने वाले समय में भारतीय युवा कांग्रेस भी करेगी। हम लोग इसको राष्ट्रीय लेवल पर इस विषय को उठाने का काम करेंगे। और मैंने तो अभी कुछ देखा है कि कुछ समय पहले युवा इस विषय पर कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं, तो हम सब रास्ते युवाओं के साथ खड़े होकर उनका साथ देने का काम करेंगे। मैं इस विषय को सभी युवाओं से कहता हूं कि इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।